बोल्ड हो जाए ताकि मुझे अच्छा लगे। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं होम के टैब में ये दो एरोज बने हुए, होम के टैब ये दो एरोज बने हुए हैं, ठीक है। मैं यहां से आकर इस एरो पे क्लिक कर सकता हूँ, वो आपको बता रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, साथ ही उसने शॉर्टकट की भी बता दी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और स्मॉल ब्रैकेट। अगर आपको ये की नहीं याद रहती तो कोई इशू नहीं है, आप यहां पर इसको सिलेक्ट करके इस एरो के बटन से आप इस पर क्लिक कर मारते जाएंगे तो आप देखेंगे इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखें ये दो पॉइंट इंक्रीज करेगा, यानी कि 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। ये देखें 12 पे था, 12 से अगले पे क्लिक करूंगा तो उसने 14 कर दिया, मजीद करूंगा तो 18, 16 पे ले आया, 16 से करूंगा तो 18 पे, 18 से करूंगा तो 20 पे। तो आप देख सकते हैं जी कि ये क्या कर रहा है, ये अपने आप साइज को इंक्रीज कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर जूम कम करता हूं तो आप देखें बाकियों का साइज, इसका साइज कितना है 20, बाकियों का साइज 11 है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका साइज कम करना चाहूं या किसी भी पैराग्राफ का साइज, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, होम के टैब में ये आप देख सकते हैं जो आपकी राइटिंग स्टाइल उसके साथ साइज, उसके साथ दो ए के बटन बने हुए। एक का मतलब होता है इंक्रीज, टेक्स्ट का साइज जो है वो इंक्रीज करना, और एक का मतलब है टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज करना। जैसे कि मैंने इससे टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज किया था, अब मैं इसको टेक्स्ट के साइज से डिक्रीज कर सकता हूं कि अगर मुझे अपनी जो राइटिंग स्टाइल है मुझे इसका साइज डिक्रीज चाहिए तो मैं इसका साइज डिक्रीज कर सकता हूं जितना करना चाहूँ। मैं देखें मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अभी तक हमने सीखा कि राइटिंग स्टाइल आपने कैसे चेंज करना है, किसी वर्ड का राइटिंग स्टाइल कैसे चेंज करना है, या पूरे पैराग्राफ का राइटिंग स्टाइल आपने किस तरीके से चेंज करना है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी क्लास है आज की हमारी। अब मैं आपको क्या करता हूं कि मैं एक पैराग्राफ के ऊपर बाकायदा तौर पर इसी पैराग्राफ के ऊपर बाकी सब चीजों को मैं डिलीट करता हूं और इसी पैराग्राफ पे आप लोगों को एक चीज मजीद सिखाता हूं कि अगर आप लोगों ने इस राइटिंग स्टाइल को नहीं इस्तेमाल करना, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज के जरिए से और इसको आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उसका भी एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। मैं इस पूरे को आने के साथ डिलीट करता हूं, इसको बैक माइनस, ताकि ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ जाए। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो मैं एरियल कर देता हूं, थोड़ा सा इसको कर। अब देखें मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक की है, वो की क्या है आपके पास, आप याद रखें कंट्रोल प्लस अगर आपने साइज को इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस ये, और अगर आपने, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं आपके सामने, अगर आपने साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अगर आपने साइज को डिक्रीज करना है, साइज को कम करना है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। आपने ये, अब ये कीबोर्ड के आपके ऑप्शंस के ऊपर अवेलेबल होते हैं, ये दोनों आप लोग बासानी तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूं। जब आपने किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है, आप इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के साथ अगर आप इस पूरे पैराग्राफ का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के साथ कंट्रोल के साथ मैं ब्रैकेट को बटन को कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल के साथ में किसको बटन, ब्रैकेट वाले बटन को दबाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जितना साइज आप इंक्रीज करना चाहें, मैं इसका जूम कम करता हूं थोड़ा सा, देखें आपके सामने, आप जितना भी साइज इसका इंक्रीज करना चाहें कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, आप देखें आपके साइज इंक्रीज आप जितना भी करना चाहें आपका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप साइज को डिक्रीज करना चाहें तो कंट्रोल के साथ जो आपको है ब्रैकेट, जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा उसको आप उसके साथ आप जो ब्रैकेट की जो ओपनिंग होगी, मतलब ओपन ब्रैकेट, इस तरीके से शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट को जो ओपन वाला होगा आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखें आप इसी तरीके से बटन दबाते जाएं, कंट्रोल को आपने दबा के रखना और की को आप प्रेस करते जाएं, ठीक है। तो आपके सामने आप देखेंगे कि जो आपका साइज है वो बहुत छोटा होता जाएगा। अगर आप मजीद बड़ा लेकर आना चाहते हैं, जितना बड़ा लाना चाहते हैं, की को प्रेस करते जाएं, कंट्रोल को दबा के रखें और लार्ज ब्रैकेट को प्रेस करते जाएं तो आपका साइज बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आप साइज को कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल की जो की है उसको प्रेस करके रखें, और ओपन ब्रैकेट यानी कि ये वाला डिक्रीज करना है तो ये कंट्रोल प्लस का मतलब ये नहीं है कि आपने प्लस का बटन दबाना है, जस्ट आपने कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट दबाना है तो ऑटोमेटिक आपका साइज डिक्रीज होना शुरू हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से कंप्यूटर या फिर ये कुछ मेरा पैराग्राफ, ये वाला इतना सा हिस्सा जो है वो मेरा छोटा हो जाए,
मैं इसको शिफ्ट के साथ क्या करता हूं, अब शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ आप देखेंगे ये बाकी पैराग्राफ में से आम छोटा हो रहा है और बाकी मेरा जो स्क्रिप्ट है वो बड़ी हो रही है। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको कीबोर्ड की की के थ्रू भी सिखाया। अब मैं आपको मजीद एक दो चीजें दिखाता हूं जो मैंने पहले आप लोगों को पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर सिखाई थी। अब देखें ये मेरा पैराग्राफ था, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाली जो लाइन है फर्स्ट लाइन में से मेरा जस्ट ये वाला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो वर्ड है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए की के जरिए से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के साथ कंट्रोल के साथ लार्ज ब्रैकेट क्लोज, यानी कि उस तरफ वाला ये वाला कॉलम, ये देखें मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूं, थोड़ा समझ आए। देखें जब आपने टेक्स्ट को बढ़ाना होगा तो ये वाला साइन इसको कहते हैं लार्ज ब्रैकेट क्लोज और इसको कहते हैं लार्ज ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो मैंने लार्ज ब्रैकेट क्लोज को इसको सेलेक्ट करना है कंप्यूटर प्रोग्राम को, तो कंट्रोल के साथ ये आप देखेंगे मैं इसको जैसे लार्ज ब्रैकेट क्लोज को जमा करता जाऊंगा तो आप देखेंगे बाकी लैंग्वेजेस से बाकी साइज के साथ इसका साइज बाकियों से बड़ा होता जाएगा। ये देखें बड़ा हो रहा है, ठीक है, किसी भी वर्ड को। अब इसी तरीके से मैं इस कंप्यूटर वाले वर्ड को इस्तेमाल करना चाहता हूं तो ये आप देखें बाकी उसी पैराग्राफ में ये बाकियों से बड़ा हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, वाइड रेंज, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरी ये वाली जो लाइन है पूरी, ये वाली मॉडर्न से लेकर ये बाकियों से थोड़ी सी छोटी हो जाए। अब कंट्रोल इसके साथ ब्रैकेट ओपन लार्ज वाला, ये देखें ये बाकियों से थोड़ी सी छोटी हो चुकी है आपके पास। बाकियों का साइज आप चेक करें कितना है, इसका साइज आप चेक करें कितना है और इसका साइज आप चेक करें कितना है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास जो थी हमने इसके अंदर सीखा कि आपने राइटिंग के स्टाइल को किस तरीके से चेंज करना है और आपने टेक्स्ट के साइज को किस तरीके से बढ़ाना है या फिर आपने टेक्स्ट के साइज को किस तरीके से कम करना है और किसी पैराग्राफ के अंदर किसी वर्ड का साइज कैसे इंक्रीज करना है और किसी पैराग्राफ के अंदर किसी वर्ड के साइज को किस तरीके से डिक्रीज करना है। हमने यहां से फॉन्ट के साइज को इस्तेमाल करते हुए सीखा, फिर हमने ए के यानी कि इंक्रीज फॉन्ट साइज से हमने इस्तेमाल करके देखा, इनके ऊपर हमने क्लिक करके, और इसी तरीके से हमने कंट्रोल स्मॉल ब्रैकेट, कंट्रोल लार्ज ब्रैकेट ओपन और लार्ज ब्रैकेट क्लोज की शॉर्टकट की से हम लोगों ने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना सीखा। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की कि आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोग मुझे एक पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स को बड़ा करके दिखाना है, यानी कि जैसे 1 2 3 मैंने वर्ड्स को बड़ा किया, आपने इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट नंबर 6 के अंदर आपने मुझे बड़ा करके दिखाना है कुछ वर्ड्स को और उनके अपने राइटिंग स्टाइल्स को चेंज करना है। बाकी आपने एक ही पैराग्राफ को 3 से 4 बार कॉपी करना है और उसके टेक्स्ट का ये जो स्टाइल है ये आपने चेंज करना है। फिर इसी तरीके से एक पैराग्राफ आपने ऐसा रखना है जिसके पूरे जो पैराग्राफ है उसका राइटिंग स्टाइल और राइटिंग का जो आपका होगा साइज वो सेम होगा, लेकिन कुछ वर्ड जैसे कि मैंने किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कुछ वर्ड आपने बड़े करने हैं यहाँ से और एक लाइन आपने जो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी आप छोटी कर रहे हैं उसके अंदर, ताकि मुझे वाज़ेह हो जाए कि आप लोगों को ये समझ आ चुकी है। इसी तरीके से आप डिफरेंट राइटिंग स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए मुझे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आप लोगों ने सबमिट कराना है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास यहीं पर अख्तिताम होती है। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।